उत्तर प्रदेश के एटा विधानसभा 103 सीट के अलीगंज के बसपा प्रत्याशी जुनैद मियां जैथर ब्लॉक में अपने समर्थक रामकिशोर यादव के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। तभी एक बोलेरो गाड़ी ने उनका पीछा किया, जिस तरीके का उन्होंने आरोप लगाया है। उसके बाद उस बोलेरो में सवार कुछ लड़कों ने उन पर हमला करने की कोशिश करी। तभी रामकिशोर और जुनैद मियां के साथ लोगों ने उनमें से 2 हमलावरों को पकड़ लिया, जबकि 2 फरार हैं। वहीं आपको बता दें कि इस खबर को पूरी तरीके से जब आग की तरीके से ये खबर जो है पूरी तरीके से फैलने लगी, जिसने भी सुना वो जुनैद मियां की कोठी की तरफ भाग लिया। वहीं उपस्थित हजारों की भीड़ को जुनैद मियां ने बताया कि जैसे हम चुनाव से पूर्व समझ रहे थे कि विरोधी जी को जो मानसिकता वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसीलिए उन पर हमला कराया जा। उसी पार्टी के झंडे बैनर थे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामकिशोर यादव ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा है कि मैंने जुनैद की मां को वचन दिया है कि मेरे रहते जुनैद पर कोई आंच नहीं आएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जुनैद मियां की तरफ से चलने वाली गोली पहले मेरे सीने से गुजरेगी, तब जुनैद को कुछ बिगाड़ पाएगी। मेरे जीते जुनैद का बाल भी बांका नहीं होगा। यहीं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो जुनैद मियां के जब ऊपर हमले की खबर सुने तो वो उनके घर पर पहुंच गए हैं। अर्सो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। आप देख रहे हैं मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। आज दर्मा के पास एक बंजारों का नगला पड़ता है। वहाँ के लोगों ने बुलाया था, उनकी समस्याएं थी, वो सुनने के लिए हम वहाँ पे गए। जब वहाँ पे गए, जाने के बाद जब वहाँ से निकले तो जब रोड पे चल रहे थे तो एक बोलेरो वाइट कलर की कंटिन्यूसली आगे पीछे कर रही थी। उसके बाद नगला बसा पड़ता है जिसके लिए लेफ्ट को टर्न होते हैं। जब नगले की तरफ से आते हैं आगे जाके लेफ्ट को टर्न होते हैं। तो जब हम वहाँ रुके तो वहाँ कुछ लोग थे, वो सम्मान करना चाहते थे हमारा। तो वहाँ पर हमने गाड़ी रोक के उतरे, उन्होंने सम्मान किया वहाँ पे। वो फिर बोलेरो ने देखा कि जब हम नगला बसा की तरफ टर्न ले रहे हैं तो फिर वो आगे से बैक करके फिर आके हमारे पीछे लग गई। फिर आगे कोने पे एक घर पड़ता है, वहाँ पे लोगों ने सम्मान किया, वहाँ उतारा। जब वहाँ उतारा तो आदरणीय रामकिशोर यादव जी साथ थे हमारे पूरी घटना में। तो वो जब वहाँ से चले तो बोलेरो वाला अपनी नंबर प्लेट हटा रहा था। हमारा गौर नहीं गया उसकी तरफ, आदरणीय प्रमुख जी ने उसको देख लिया ये करते हुए। उसके बाद जब हम आगे गए, आगे जाके जब हम नगला बसा में घुसे, नगला बसा में 5 से 10 घर मुसलमानों के हैं, बाकी जाटवों के हैं और कुछ कठेरिया समाज के हैं। तो जब वहां गाड़ी घुसने वाली थी अंदर, उससे पहले उन्होंने बोलेरो आगे गाड़ी लगा दी हम लोगों को। कहने लगे पकड़ के मार लो सालों को यहीं पे। उसके बाद जब हम उतर के हमने, जो हमारे साथ सरकारी सुरक्षा है वो भी साथ में थी। उसके बाद जो लड़कों ने उतर के आगे जाके पकड़ा भाग के, तो 5 लोग थे। 5 में से 3 तो भाग गए, 2 को पकड़ लिया था। 2 को पकड़ने के साथ जो उनके साथ करना चाहिए था वो करा। उनके पास करीब 6 मोबाइल निकले 2 लोगों के पास। क्या लगता है कि इस चुनावी समय में, क्योंकि आपका जो है राजनीति से बड़ा सरोकार रहा है और पहली बार जो है बसपा ने आपको कैंडिडेट बनाया है, आपका जन समर्थन देख के क्या लोग बौखलाए हुए हैं क्या? ये जन समर्थन जो है ये मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। और जिस तरीके से मुझे अगर ये सोच रहे हैं वो किस तरह से डरा लेंगे तो ये उनकी भूल है। और नंदू जी, मैं चुनावी समय में, क्योंकि आपका जो है राजनीति से बड़ा सरोकार रहा है और पहली बार जो है बसपा ने आपको कैंडिडेट बनाया है, आपका जन समर्थन देख के क्या लोग बौखलाए हुए हैं क्या? ये जन समर्थन जो है ये मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। और जिस तरीके से मुझे अगर ये सोच रहे हैं वो किस तरह से डरा लेंगे तो ये उनकी भूल है। और नंदू जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, जिस दिन मैंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया था मुझे अंदाजा था कि मेरे साथ ये होगा।
आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर फॉर इट। मैं पूरी तरह से तैयार था इस चीज के लिए। जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, विपक्षी बौखलाए हुए क्या हैं, लगता ये है उसी का नतीजा है। आपको और आपके परिवार को किसी प्रकार का कोई खतरा है क्या? चुनाव तक तो खतरा है ही, ये चीज तो स्पष्ट है। कौन लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने आपके ऊपर हमला करा है? उसमें से जब 2 लोगों को पकड़ा था आपने, मेरी जो मुहिम है आज के समय में, वो नौजवानों को शिक्षा दिलाने और रोजगार दिलाने की है। जब मैंने उससे पूछा कि तुम ये हरकत कर रहे हो, पढ़े लिखे हो, क्या हो, तो उसने मुझे बताया बीएससी है। तो मैंने कहा तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा करियर खत्म हो जाएगा। मैं उस तरह की राजनीति नहीं करना चाहता जिस तरह की लोग पूर्व में करे हैं। मेरा साफ तौर से आपसे सवाल है कि आपके परिवार पे हमला कराने वाले लोग कौन हैं? अब भैया स्पष्ट तौर से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आदमी समझदार है, आप लोग समझदार हैं, किसने कौन करा सकता है ऐसा क्या? समाजवादी पार्टी जो भी होगा वो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन हमने किसी भी तरह की कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करी है, किसी की तरह कोई कार्रवाई नहीं करी है, क्योंकि वो लड़के पढ़े लिखे थे। मैं जानता हूं अगर मुकदमा लिख जाता तो उनका करियर खत्म हो जाता। क्या लगता मैं है ये नहीं चाहता। मैं जो मुहिम मैंने शुरू की है शिक्षा और रोजगार की, मैं उसके तहत मैं अपनी बात खराब नहीं करना चाहता। क्या लगता है कि ये जो घटना कराई गई है, ये घटना जो है आपको जान से मारने की नीयत से कराई गई है या केवल आपके चुनाव को प्रभावित कराने के लिए कराई गई है? अब जब सामने गाड़ी लगा दी और ये हरकत करी तो स्वाभाविक बात है किस चीज के लिए कराई जाएगी। आपको समझदार है। क्या चाहते हैं ऐसे में जो है चुनाव आयोग से मांग क्या है आपकी? कोई सुरक्षा की आवश्यकता है? सुरक्षा ऑलरेडी, मैं माननीय इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ऑलरेडी सुरक्षा दे रखी है, तो इसमें किसी तरह की वो नहीं है, होता ही नहीं है। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूं, जो हालात है अलीगंज के आज खास तौर से जैथरा क्षेत्र का, जो मैं भय और खौफ देख रहा हूं आदमी में, कि वोट डालने के लिए अभी भी डर रहे हैं वो लोग। मैं साफ तौर से ये जो जुनैद मियां के ऊपर जो जानलेवा हमले की कोशिश की गई है, और वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने उनकी जान को बख्श दिया है। और जुनैद मियां कोई एक समाज के नेता नहीं है, सर्व समाज के नेता हैं। और उनके साथ ये कायरतापूर्ण जो हरकत की जा रही है, जो बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं, अगर उन्हें मुकाबला करना है तो वो मैदान में आ जाएं, कहीं भी खड़े होकर मुकाबला कर लें, हम उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की हरकत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जुनैद मियां सर्व समाज के नेता हैं, मुस्लिम समाज के नेता नहीं है। उनको हर वर्ग का प्यार मिल रहा है, अपार प्यार मिल रहा है, जिसकी सफलता को देखते हुए विरोधी घबराए हुए हैं और वो अपनी हार को, इस हमले से वो अपनी हार को निश्चित मान चुके हैं। कौन लोग हो सकते हैं जो इस परिवार पे जो हमला अब करना? ये विरोधी लोग हैं जो परिवार पे हमला किया है और इसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं देगा हम, लेकिन अभी हम आगे की जो भी कुछ गाइडलाइन है वो हम अपने नेता से मशवरा करके उसको आगे करेंगे। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, बस यही कहना चाहते हैं आप सब लोगों की दुआएं हैं, आप सब लोगों का समर्थन है, माओ की बहनों की दुआएं हमारे नेता के साथ हैं और इंशाल्लाह उसका जब तक अल्लाह साथ है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। और यहाँ सब में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन ये एक शराफत हमारे नेता की थी जिसने आके सबको यहाँ खामोश किया और ये क्या कि आप लोगों की दुआएं हैं, माओ की दुआएं हैं, बहनों की दुआएं हैं। लगातार जो है पब्लिक में जो है आक्रोश देखने को मिला है कि उनके नेता के ऊपर हमला हुआ। क्या लगता है कि विरोधी जो है एक तरफ जो है धराशायी हो गए हैं क्या? विरोधी पूरी तौर से धराशायी हो चुके हैं और ये हमला इस बात का सबूत है कि वो मैदान में हार चुके हैं। वो हमारी लड़ाई में कहीं नहीं है, हमारी उनसे लड़ाई नहीं है। परिवार की सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कोई मांग है चुनाव आयोग से आप लोगों की? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं, हमारे परिवार को सुरक्षा दी जाए। हमारे दो भाई चुनाव क्षेत्र में हैं, दोनों को हम और ज़्यादा मांग करेंगे चुनाव से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए।